हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार और परमेश्वर के उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। सबको जय मसीह की, हालेलुया। खुदावंद को शुक्रगुजार है जो हम सबको दिन भर संभाल के रखा, सुबह से अब तक उसके पनाह में छिपा रखा। हालेलुया। गीत गाकर उसकी आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए खुदा ने हमें अवसर दिया है। चलिए हम खुदावंद के पाक कलाम से हालेलुया भेदों को सीखे। हम पिछले 2-3 दिन से हम जलाली खुदावंद यीशु मसीह के दर्शन को बारे में हम सीख रहे थे। वी आर लर्निंग about the glorified Jesus Christ, the vision of the glorified Jesus Christ. आज उसके आखिरी भाग में हम पहुंचे। Today is the last part of the glorified vision of Jesus Christ. Hallelujah. जैसे कि हमने कुछ बातों को सीखा था, मेरे ख्याल से 10 बातों को हमने पिछले 3 दिनों में सीखा था। 10 बातों को क्या था वो? उसकी जामा जो ऊपर से नीचे तक पहना हुआ जामा के बारे में सीखा, और इसके बाद में उसका सीने पर सोने का सीना बंद उसके बारे में सीखा, और उसके सिर और बाल हिम बल्कि ऊन के समान श्वेत हमने देखा। इसके बाद उसके आंखें हालेलुया आग की शोले मानिंद, आग की ज्वाले मानिंद उसके आंखों के बारे में देखा। और पाव पीतल के बराबर, कैसे पीतल? जो आग में तपाया गया उत्तम पीतल के समान उसके पाव को देखा। उसके शब्द के बारे में हमने सुना। उसकी दाहिने हाथ के बारे में हमने सीखा। उसके हाथ में जो 7 सितारे क्या है उसके बारे में सीखा। इसके बाद उसके मुंह से निकलने वाले तेज दोधारी चौखा तलवार के बारे में सीखा। इसके बाद उसका चेहरे हालेलुया प्रज्वलित होकर हमने सीखा। उसका भेदों को भी हमने देखा। देखिए अंग प्रत्यंग, एवरी पार्ट्स। अब ये दर्शन हमारे हृदय में होना चाहिए, ये तस्वीर आपके हृदय में होना चाहिए। यही तस्वीर को दूसरों में इम्पार्ट करना चाहिए। बाकी जो तस्वीर आपने फिल्मों में देखा या किसी कैलेंडर तस्वीर फोटो में देखा, उसको सब आज हमें कैंसिल करना है। हमारे हृदय के अंदर, बाइबल के अंदर पिक्चर, मैं बताता हूं, ऐसे किसी ने अभी तक तस्वीर नहीं बनाया। किसी भी इंसान ने ये जो पिक्चर खुदावंद यीशु मसीह का अभी तक नहीं बनाया, बल्कि यूहन्ना जो खुदावंद यीशु मसीह के चेला यूहन्ना ने, प्रेरित यूहन्ना ने जो देखा उसको वर्णन किया हुआ है। वो वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में एक ब्लूप्रिंट हो जाए, इम्प्रिंट हो जाए। हालेलुया। नक्काशी करे, तराशी हुई जैसे हमारे दिलों में लिख डाले, ताकि जीवन भर उसी दर्शन के साथ हम आगे बढ़े, ताकि खुदावंद की आमद पर हम भी उसके मानिद बदल जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे उसकी 17वीं आयत पढ़ेंगे। पहला अध्याय 17वीं आयत, ध्यान से सुनेगा। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय से हम सीख रहे हैं, उसकी 12वीं आयत से हम सीख रहे हैं। आज 17वीं आयत पर देखें, उधर क्या खासियत लिखा हुआ है। जब मैंने उसे देखा, किस मनुष्य के पुत्र समान जो दर्शन हुआ था, उससे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। मैं उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर गया। देखिए, जो कोई खुदावंद यीशु मसीह, कौन से खुदावंद है? जो जलाली खुदावंद यीशु मसीह जो दर्शन पाता है, वो उनके कदमों पर मुर्दा सा गिर पड़ा है। आमीन, हालेलुया। जो कोई, देखो, तस्वीर को देखने वाले अभी तक यीशु मसीह का तस्वीर को देखकर गिरा नहीं है। मैं एक हकीकत घटना बताता हूं। आंटी जी के गांव में वहां 2 पेंटेकोस्ट कलीसिया है, एक चर्च ऑफ गॉड का, दूसरा आंटी जी वाले जाने वाला कलीसिया।
तो ऊपर की जो कलीसिया है वहां आनंद जी के दूर की रिश्ते की एक दादा थे, उनका बेटा पास्टर भी है, उनका बेटा चर्चन डिवीजन का एक पास्टर भी है। लेकिन वहां पर एक रोमन कैथोलिक का एक कलीसिया भी है, एक चर्च बना हुआ उस पहाड़ के ऊपर, वह रबर की एस्टेट है, रोमन कैथोलिक की एक कलीसिया बना हुआ। तो वहां की फादर का नाम है अब्राहम काडमला। वहां की फादर थोड़ा सा ऐसा आदमी है लोगों को पकड़ने के लिए, ये थोड़ा गरीब परिवार था, इनके कच्चे मकान थे। ये फादर चलते फिरते आसपास के घरों में जाता था, जाते जाते ये दादा के पास गया। ये दादा थोड़ा बुजुर्ग है, वो थोड़ा पाँव में थोड़ा तकलीफ है, लाठी के सहारे में चलता था। ये फादर ने क्या किया मालूम है, वहां बहुत से लोगों को घर बनाने को पैसा दिया, उनको फंड आता, विदेशों से फंड आता है, कई लोगों को पैसा दिया, ये दादा को भी कुछ पैसा दे दिया, बोले आपका घर भी अच्छा बना लो करके दे दिया। ये दादा क्या किया, ये पेंटेकोस्ट कलीसिया छोड़कर ये पास में ये रोमन कैथोलिक चर्च में चला गया। वहां चले गया तो अंदर से खूबसूरत देखने के लिए, और उन्हें देखा दीवार पर एक क्रॉस, और क्रॉस पर एक तस्वीर, ऐसा यीशु मसीह का सा एक तस्वीर को उसी में डालकर रखा हुआ बड़े चर्च के अंदर, आपको पता है। ये दादा उस चर्च में जाकर देखकर वापस आकर क्या बोल रहे, सच में आज मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। क्या बोल रहा है, सच में आज मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। ये सबको मालूम है, ये कोई झूठी कहानी नहीं। आंटी यहाँ बैठा है, वो दादा की मृत्यु हो गया, वो दादी का भी मृत्यु हो गया, उनका बेटा पास्टर है ना, पास्टर ब्रेकफास्ट अभी भी है? हाँ, साली का दादा की बात कर रहे। तो उनके वो दादा की बेटा पास्टर है, उनका बेटी है, उनको भी विवाह हो गए, सब वही है। तो कहने का मतलब तस्वीर को देखकर बोलते हैं आज मैंने सच में, वैसे बुजुर्ग है ना, सच में आज मैंने प्रभु को देखा। आज हम क्या कह रहे हैं, हम किसी तस्वीर को देखकर प्रभु को देखा नहीं कहना, बल्कि वास्तव में आपको परमेश्वर की दर्शन की जरूरत है, और परमेश्वर उसकी जो खोजी है उनके सामने प्रकट होने के लिए वो सदा सर्वदा तैयार है। ढूंढो तो तुम पाओगे। क्या ढूंढो, मेरे पैसे की गिन्नी गिर गई तो ढूंढ कर पाए, या कान की बाली गिर गई, या नाक की कांटे गिर गई, या मेरी चूड़ी गिर गई, उसी को ढूंढने वाली बात नहीं। परमेश्वर को ढूंढो जब वो नजदीक है, जब वो नजदीक है तब ढूंढो। वचन में ऐसा लिखा हुआ, जब वो नजदीक है तब ढूंढो। अभी खुदावंद हमारा नजदीक है। कितना नजदीक है, हमारा सांस से भी, हमारा प्राण वायु से भी वो करीब है। ढूंढो जरूर तुम पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी यहां पर जब परमेश्वर का भक्त, ये कौन है, अनजान आदमी नहीं, 3.5 साल साथ में रहकर उठना बैठना खाना पीना सोना चलना सेवगाई सब कुछ किया हुआ यू है ना। उसका मृत्यु में भी साथ है, उसका जी उठने का भी गवाह है, उसका स्वर्गारोहण का भी गवाह है। वो गवाह करने वाले यूहन्ना कम से कम 60 साल बाद, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के 60 साल बाद, मैंने क्रोनोलॉजी यानी टाइम पीरियड मैंने पिछले दिन बताया था, लेकिन उसी यूहन्ना के सामने अब प्रकट हुआ, कैसे, तेजोमय शरीर के साथ। इससे पहले इतना तेजोमय उसने देखा नहीं। भले एक बार पहाड़ के ऊपर थोड़ी देर के लिए उसके चेहरे को झलकते हुए देखा, उसके वस्त्र को रोशनी होते हुए देखा, लेकिन जिस तरीके से प्रकाशित वाक्य में पहले अध्याय में जो अभी हमने पढ़ा वैसे नहीं हुआ था। लेकिन अब देखा तो उसने क्या होगा, मुर्दा सा उसके सामने गिर पड़ा है। उसका अर्थ क्या है, आत्मसमर्पण। जीवित परमेश्वर की दर्शन जो पाता है, तेजस्वी परमेश्वर की दर्शन जो पाता है, जो इंसान
जलाली खुदावन की दर्शन को पाता है वो अपनी जान को सरेंडर करेगा खुदावन के सामने। खुदा मैं कुछ भी नहीं, बल्कि उसमें जीवन है, बल्कि उस यूहन्ना में जीवन है, लेकिन मुर्दा सा गिर पड़ा है। पहाड़ के ऊपर भी वो गिर पड़े थे। कौन से पहाड़ के ऊपर? उस ऊंचे पहाड़ के ऊपर मत्ती 17 अध्याय के अंदर जब उन्हें खुदावन की दर्शन को देखा है ना, उनका चेहरा, जलाली चेहरे को देखा, उनके वस्त्र को हालेलुया इतना सफेद में देखा, और उसके बाद में एक बादल उन पर छाया, बादल से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूं, इसकी कान दो। जब ये वाणी सुना वो मुर्दा सा गिर पड़ा है। ध्यान से सुने, हालेलुया। अब एजकियेल नबी की सहीफा यानी प्रवचन पुस्तिका में जाएगा, एजकियेल में, उधर भी आप देखते हैं जब उसने परमेश्वर की दर्शन को देखा वो मुर्दा सा गिर पड़ा। एजकियेल की पुस्तक निकाली है, पहले अध्याय से आप पढ़ सकता है, वो मुर्दा सा गिर पड़ा। हमारी टॉपिक मुर्दा सा गिर पड़ने का नहीं, बल्कि हमारी टॉपिक ये है परमेश्वर की दर्शन। हालेलुया, परमेश्वर के दर्शन था। हालेलुया। यहाँ पर आप उसके पहला अध्याय को जब आप नीचे पढ़ेंगे, वहां पर जब हम पढ़ेंगे वहां पर देखता है, उसको देखकर मैं मुर्दा सा उसके सामने गिर पड़ा करके। आप उसकी 28 आयत पढ़िए, पहला अध्याय 28 आयत। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, हाँ वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। हाँ यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। हाँ उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। हाँ, उसके देखकर मैं मुंह के बल पर गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना, जैसे कोई बातें करता है। यहाँ पर एक बात और मैं बताता हूं, प्रभु के दास लोग थोड़ा ध्यान से सुनने का। परमेश्वर की आत्मा में आने से गिरता है। परमेश्वर की आत्मा में आने से क्या होता है? इंसान गिरता है, लेकिन गिरता कैसे मालूम है? मुंह के बल पर गिरता है। कितने प्रभु का दास लोग उसके बीच में हाथ ऊंचा करे? हाथ में प्रभु का दास लोग हाथ ऊंचा करे। मैं देखना चाहता हूं कितने प्रभु का दास लोग हैं। शर्माओ मत। कोई नहीं उठा रहे? हाँ ठीक है, थोड़ा सा उठा रहे। परमेश्वर की आत्मा से मामूर होने के बाद इंसान गिरना है तो कैसा गिरना है? मुंह के बल पर। नंबर 1, एजेकियेल के पुस्तक में और भी है। अब एजेकियेल के पुस्तक में कई बार एजेकियेल मुंह के बल पर गिरा। उस ऊंचे यरूशलेम के पास ऊंचे पहाड़ पर पतरस, याकूब, यूहन्ना कैसे गिरा? मुंह के बल पर गिरा। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कैसे गिरा? बोलिए ना, मुंह खोलिए ना आप। मुंह के बल पर गिरा। ये पीछे गिरने वाली सिस्टम परमेश्वर की आत्मा की नहीं। हेलो, पीछे लोग इसलिए गिरते थे कि धक्का का गिराना। स्वयं गिरेगा तो मुंह के बल पर गिरना है। हालेलुया। मुंह के बल पर गिरने का मतलब अपने आप को समर्पण करना, आत्मसमर्पण। मुर्दा सा। देखो, चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। मत्ती 17 अध्याय, मरकुस में भी, लूका में भी इसी बात को लिखा गया। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। और आज की 17 आयत पढ़िए, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 17 आयत को भी हाईलाइट कीजिए। मुंह के बल पर गिरा। तब मैंने उसे देखा, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और। अब इधर नंबर 1 एक बात हमने देखा है,
पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में मुर्दा सा गिरना, आत्मसमर्पण, शरीर प्राण आत्मा के समर्पण। ध्यान से सुनिएगा, शरीर का समर्पण, प्राण का समर्पण, आत्मा के समर्पण उसके सामने। हालेलुया, पूरी आत्मा समर्पण होना है। मुर्दा सा, प्राण है या नहीं, मुर्दा होकर नहीं गिरा बल्कि मुर्दा सा। आमीन, हालेलुया। अब यहां पर आज के टॉपिक हमें सीखना है। क्या सीखेंगे? वहां पर लिखा हुआ है, उसने मुझ पर हाथ रखकर कहा, क्या बोला? उसने दाहिना हाथ रखकर कहा, यह दाहिना हाथ एसकेल के ऊपर भी रखा, यह दाहिना हाथ पतरस, याकूब, यूहन्ना के ऊपर भी रखा। जो जो परमेश्वर के सामने गिरता है उसके ऊपर खुदावंद हाथ रखता है। उस पहाड़ के ऊपर मत्ती 17 अध्याय के अंदर भी प्रभु यीशु उनके ऊपर हाथ रखकर कहा, डरो मत। अब परमेश्वर, दुनिया के लोग डर जाता है, गिरते हुए डर जाता है, गिरते हुए देखकर डर जाता है, लेकिन हमारे परमेश्वर के दर्शन को देखकर हमें डरने की जरूरत नहीं, बल्कि वो हमें डराने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि हमारा डर को, हमारे भय को दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें खौफ में गिराने वाला नहीं, हमारे खौफ से हमें दूर करने वाला हमारा खुदावंद, वो जिंदा खुदावंद है। हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के। और आगे क्या करता है? बोलिए, आगे क्या कहता वो? मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। देखो यहाँ कहता, मैं प्रथम और अंतिम, प्रथम और अंतिम, कहता आदि और अंत हूं। मैं आदि और अंत हूं। परमेश्वर के वचन में कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से अधिक जगहों पर आदि और अंत करके परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं आदि और अंत हूं और मैं जीवित हूं, इसलिए डरो मत। हालेलुया। वो जीवन की आदि है और जीवन की अंत है, वो दुनिया की आदि है, वो दुनिया की अंत है, वो अनंत काल की आदि है, वो अनंत काल की अंत है, वो अनंत जीवन की आदि है, वो अनंत जीवन की अंत है। सब कुछ उसी के द्वारा हुआ है, सब कुछ उसी में है, सब कुछ उसी ने बनाया। हम उत्पत्ति का पुस्तक है, बाइबल शुरू होता है, आदि में परमेश्वर ने आसमान और जमीन की सृष्टि किया। यूहन्ना पहला अध्याय में क्या पढ़ता? पहले अध्याय में आदि में वचन था और परमेश्वर कहता, मैं आदि और अंत और जीवित हूं। एक दो आज पढ़िए, यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 44 अध्याय, उसकी 4 आयत पढ़िएगा, नहीं 6 आयत, 44 का 6 आयत पढ़िएगा, 41 का 4, 48 का 12। यशायाह के प्रवचन पुस्तिका, यशायाह के 44 का 6 पढ़िए। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, अर्थात सेनाओं के यहोवा, जो उसको छुड़ाने वाला है, जो उसको छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर का एक परिभाषा यह है, जो सबसे पहले और सबसे अंत तक रहने वाला, उसी को कहता है परमेश्वर। परमेश्वर की गुणों के बारे में बहुत से आयतें हैं। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो अनंत जीवन की स्वामी है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो हमें जीवन देने वाला है। और किसी को ईश्वर होने के लिए कई गुण होना चाहिए।
उन गुणों के बारे में आज बताना नहीं चाहता हूं। कई धर्म में ईश्वरीय गुणों के बारे में प्रकट है, लेकिन किसी धर्म में ऐसे व्यक्ति को हम पाया नहीं जाता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर यीशु मसीह, जो निर्दोष है, जो निष्कलंक है, जिसमें पाप नहीं है, जिसमें बदी नहीं है, जिसमें गुनाह नहीं है, जो बेऐब है, जो पवित्र है, जो निर्दोष है, जो आदि से है, जो अंत तक है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं, इसलिए हम उसको प्रभु मानता है, इसलिए हम उसको खुदा मानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम गीत भी गाते हैं, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। फिर से, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, सूदों की स्तुति भी तू ही है, सृष्टि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तो महान महान है, सत्य यीशु तो जिंदा है, जिंदा है, यीशु तो धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही। यीशु तो महान महान है, सत्य है, यीशु तो जिंदा है, यीशु तो धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही, राजा तू ही है। पढ़िएगा 41 की 4 और 48 की 12 और भी बहुत सारे आयते हैं। हर किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है, मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, अंत के समय तक रहूंगा। मैं वही हूँ यहोवा, जो सबसे पहला, जो सबसे अंदर। देखिए यहाँ एक और बात बताता हूँ। लोग पूछता है यहोवा और यीशु ये दोनों दो ईश्वर है ना। जैसे कुछ लोग ऐसे टट्टा, आपके पास 3 परमेश्वर है, हम कहता है वो एक ही परमेश्वर है, लेकिन 3 स्वभाव, 3 अवस्था में, 3 समय पर कार्य करता है। यहाँ कहता है मैं यहोवा हूं, मैं सबसे पहला हूं, मैं आदि से हूं, मैं अंत तक रहूंगा। और नया नियम में यीशु मसीह कहता है मैं आदि और अंत हूं। जो पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने कहा, कोई नया नियम में पुत्र यीशु मसीह कहता है। इसलिए हम कहता है पुराने नियम की यहोवा ही नया नियम का यीशु खुदावंद यीशु मसीह है। और 2 ईश्वर नहीं है ना 3 ईश्वर है। जो 3 बोलने वालों के मुंह तोड़ जवाब है ये। हालेलुया। पुराने नियम में खुदावंद कहता मैं सर्वशक्तिमान हूं, खुदावंद यीशु मसीह कहता मैं सर्वशक्तिमान हूं। पुराने नियम में खुदावंद कहता है मैं सब कुछ रचना करता हूं। नया नियम में वचन कहता है यीशु ही सब कुछ को बनाया। पुराने नियम में खुदावंद कहता मैं देख जल्दी आ रहा हूं। नए नियम में खुदावंद यीशु मसीह कहता है मैं जल्द आने वाला हूं। पुराने नियम में खुदावंद कहता मैं तुम्हें उद्धार करता हूं। नए नियम में यीशु मसीह कहता मैं तुम्हें उद्धार देता हूं। पुराने नियम और नया नियम अर्थात खुदावंद खुदा और खुदावंद यीशु मसीह, यानी यहोवा परमेश्वर और यीशु मसीह के कंपैरिजन, तुलना हम फिर कभी सीखेंगे। बहुत बड़ी टॉपिक में हम जाएंगे। हालेलुया।
चलिए चलिए 48 का 12। हे याकूब, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगा, मेरी ओर कान लगा। लगा कर सुन। हाँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं ही आदि मैं ही आदि। और मैं ही अंत हूँ। कुछ लोगों का नाम होता है आदि, कुछ फिल्म निकला था आदि। तू आदि नाम डालो या कोई भी नाम डालो, तू आदि नहीं, आदि एक ही है, वो हमारा परमेश्वर है। सब कुछ उसी से शुरुआत हुआ, हर चीज की आदि वो है। आमीन। मैं आदि हूं और मैं ही हूं, मैं ही अंत हूं। हालेलुया। नया नियम में पहला अध्याय यानी प्रकाश वाक्य पहला अध्याय 8वीं आयत पढ़िए। पहला अध्याय 8वीं आयत। हालेलुया, जल्दी। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या? प्रभु परमेश्वर जो है हाँ, और जो था और जो आने वाला है, जो है, जो था, जो है, जो था, जो आने वाला। पढ़िए। जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं ही अल्फा और ओमेगा। ये कौन सी फल का नाम है? अल्फा और ओमेगा। कौन सी फल है भैया? अल्फा और ओमेगा। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को मालूम है, ये यूनानी भाषा की जो लिपि होता है, उस लिपि का पहला और आखिरी अक्षर है। जैसे ए और जेड जैसे अंग्रेजी में होता है, हिंदी में आ और अम कहता है, वैसे में आदि और अंत हूं, अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो ही आदि है, उसी ने सब कुछ बनाया और उसी में सब कुछ समाप्त भी होता है। मैं आदि और अंत हूं। 11वीं आयत पढ़िए, पहला अध्याय 11वीं आयत। हालेलुया। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात फिलिप्पुस और स्मुर्ना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। अभी 2 अध्याय 8वीं आयत पढ़िए। 2 का 8। स्मुर्ना की कलीसिया के दूत को यह लिख, 8वीं आयत और अंतिम है, जो मर गया, जो प्रथम और अंतिम है। बस यही है, प्रथम और अंतिम, आदि और अंतम, प्रथम और अंतिम है। अब हमें पढ़ना है उसकी 21 का 6, 21 अध्याय उसकी 6वीं आयत पढ़िएगा। हालेलुया। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। और 22 अध्याय उसकी 13वीं आयत भी हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। हालेलुया। वह तीनों परिभाषा एक साथ कहता है, इस दुनिया में मानव जाति में पैदा हुआ यीशु मसीह के अलावा और कोई अभी तक यह नहीं कहा और ना कहेगा, ना कहने का योग्य है कि मैं आदि और अंत हूं, अल्फा और ओमेगा हूं। वो आया और गया, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह, हमें गर्व से कहना है, मेरा खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया, वो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, वो पहला और आखिरी, और आ और अम, उसका जैसा और कोई नहीं है। हालेलुया। मेरे यीशु समान और कोई नहीं। विश्वास करने वाले हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। यानी कलाम में खुदावंद खुदा स्वयं इस बात को रिपीट करता है, दोहराता है। हालेलुया, बार बार दोहराता है, आदि और अंत मैं हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं, अव्वल और आखिर मैं हूं, पहला और आखिरी मैं हूं। आहा,
हालेलुया, उसका नाम की महिमा हो। देखिए, इसका मतलब मैंने पहले कहा, पिता के तुल्य है, पिता के समत्व। समत्व क्या है? समानता। पिता के समानता में पुत्र भी है। पिता ने सारे अधिकार पुत्र को दिया है। हालेलुया, पिता की समानता में। हमने फिलिप्पी 2:5 में क्या पढ़ता है? पिता के तुल्य रहने का पद को रख छोड़कर उसने दास के रूप को धारण किया और यहां तक उतर आया, धरती पर एक हीन मनुष्य की जन्म लिया, जहां तक नीचा किया, जहां तक हम तक अपने आप को हलीम किया, उतारा, जहां तक एक गरीब आदमी के रूप धारण कर कर यहां तक सलीब की मृत्यु को उसने धारण किया है। हालेलुया, 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 बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम गीत भी गाते हैं, गरीब आदमी के रूप धार के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है, अपना दिल खोलो बंद ना करो, अपना दिल खोलो, गरीब आदमी के रूप धार के। हम यहां देखते हैं वो पिता के तुल्य रहने वाला है। हालेलुया, वो हर बात में पिता के तुल्य है। पिता ने सारे अधिकार पुत्र को सौंपा गया। पिता जैसे परमेश्वर है वैसे पुत्र भी परमेश्वर है। देखिए, जैसे पिता परमेश्वर है जैसे पुत्र भी परमेश्वर है। इसलिए कभी हम कहता है पिता यहोवा परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। अभी हमने यहाँ क्या सीखा? वो आदि और अंत और जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए हम क्या देखते हैं? अगला पॉइंट है, मैं मर गया था लेकिन मैं, पढ़िए, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। यीशु मसीह स्वयं गवाही देता, मैं मर गया था, मैं मरा हुआ हूं करके नहीं बोलता, मैं मर गया था, देख अब मैं अब्दुल्लाबाद जिंदा हूं। मैं मर गया था लेकिन मैं अब युगानुयुग जीवित हूं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इसलिए हम मरा हुआ यीशु की तस्वीर नहीं रखते हैं। लोग सलीब को रखते हैं, लोग तस्वीर को रखते हैं। वो यही सोचता है तस्वीर में नजात है या उद्धार है। हमारे नजात तस्वीर ने नहीं दिया, हमारे नजात सलीब ने नहीं दिया, हमारे नजात खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है। सलीब ने हमारे गुनाहों को माफ नहीं किया, खुदावंद यीशु मसीह के लहू ने हमारे गुनाहों को धोकर साफ किया। हेलो, हालेलुया। इसलिए हम मूर्तें नहीं रखते हैं, इसलिए हम तस्वीरें नहीं रखते हैं, क्योंकि 10 आज्ञाओं में दूसरी आज्ञा क्या है मालूम है? किसी भी चीज की मूर्ति को ना बनाना, ना तराशना, ना उसके सामने सजदा करना है। ये दूसरा आज्ञा है। लेकिन अधिकतर मसीह लोग, ये दुनिया के मसीह लोग, दूसरे नियम को कचरा में फेंक दिया और खुद मसीह क्या है करके कोई तस्वीर को बना कर रखता है और क्या क्या बना कर रखता है आप सबको पता है। हालेलुया, हमारा खुदावंद हालेलुया युगान युग जीवित है। हमारा खुदावंद युगान युग जीवित है और खुदावंद स्वयं कहता मैं मर गया था लेकिन देख मैं युगान युग जीवित है। अभी इस शब्द के अंदर एक आशा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह यदि जिंदा है तो हम भी जिंदा हो जाएंगे।
हेलो, रोमी 6 अध्याय की 3री आयत में जैसे हम उसके साथ पापों के विषय में मारा गया और उसके साथ गाड़ा गया और उसके साथ जी भी उठा है, रोमी 6 अध्याय के अंदर। हालेलुया। 4 आयत पढ़िए। आता मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलें। हम देखें नई जीवन की सी चाल में चलना है। अब आपको रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसकी 11वीं आयत को पढ़ना है। वहां हम ऐसे पढ़ते हैं, यदि उसी का आत्मा, किसके आत्मा? प्रभु यीशु मसीह की आत्मा। इधर पढ़े, साफ लिखा हुआ है, उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा। देखिए फिर से उस आयत को देखिए स्क्रीन में। और यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। किसके आत्मा? परमेश्वर की आत्मा। कहां बसा हुआ है? हम में बसा हुआ है। अरे भैया ये तो हमें मालूम है, पहला कुरिन्थी 3:16-17 में हमने हजारों बार पढ़ते हैं, हमें कंठस्थ मालूम है। क्या है? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर और परमेश्वर की आत्मा तुम पर बसा हुआ है? बिल्कुल सही। यहां पर क्या कहता है? यदि परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, यीशु मसीह को मरे हुए में से किसने जिलाया? किसी जड़ी बूटी ने जिलाया? हाँ, कुछ लोग ये कहता है उसके शरीर पर लेप लगाने के लिए जड़ी बूटियों को बना हुआ मसाला लेके गए, उस मसाला में इतनी ताकत था, उस मसाला की ताकत से यीशु वापस आया। यहूदी लोग ये भी कहता है वो 3 दिन तक मरने वाले की आत्मा उस खबर के इर्द गिर्द घूमता है, वो 3 दिन के अंदर वापस आया होगा। और भी कहता है वो मरा हुआ नहीं, उसको किसी ने उठा के लेके गया। और भी लोग दुनिया के अंदर ऐसे प्रचार करता है खुदावंद यीशु मसीह की मृत्यु हुआ नहीं है, उसके बदले पर और किसी को सूली पर चढ़ाया। इस प्रकार बहुत सारे अफवाहें दुनिया में हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर स्वयं कहता है, उसके पवित्र शास्त्र, उसके पाक कलाम में इतनी गहराई से, इतने सबूत के साथ, इतने अथॉरिटी के साथ कहता है, यदि उस परमेश्वर की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, यानी परमेश्वर की आत्मा हमें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। थोड़ी बड़ी आयत है, आपको ध्यान से हम देखना है। जिस परमेश्वर की आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, उसी आत्मा जो हमारे अंदर बसा हुआ है वो भी हमें भी इस मरणहार देहों में से हमें भी जिलाएगा। इसका मतलब यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा, हम भी मुर्दों से जी उठ जाएंगे। यीशु मसीह को परमेश्वर की आत्मा ने जिलाया तो उसी आत्मा हमें भी जिलाएगा। कितने सौभाग्य की बात है, कितने अनुग्रहित पद है हमारा भी जी उठना। शायद नहीं, शक नहीं, कोई वहम नहीं, बल्कि निश्चित रूप से यकीनन हम भी जी उठेंगे जो उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा को हमारे अंदर बने रहना जरूरी है। इसी आत्मा हमें मुर्दों में से मरणहार शरीर को क्या करेंगे?
हालेलुया, जीवित करेंगे, जिंदा करेंगे, जिलाएंगे। हालेलुया, विश्वास करने वाले ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। तो कहता है, मैं जो मर गया था, देख मैं अब्दुल्लाबाद जिंदा हूं, मैं हमेशा जिंदा हूं। हालेलुया। तो कितने बातों को हमने सीखा? कम से कम 12 बातों को हमने सीखा। अब आखिरी बात हम आज सिखाएंगे, आगे पढ़िएगा। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। 18वीं आयत, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे कुंजियाओं के बारे में हम सीखते हैं। यहां पर कहता है मृत्यु और अधोलोक की कुंजी। 9 अध्याय पढ़िए, 9 का पहले आयत पढ़िए, 9 के पहले आयत और 20 का पहले आयत। 9 का पहले आयत और 20 का पहले आयत। पांचवें स्वर्गदूत ने वही फूंकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी की गई। अथाह कुंड की कुंजी, स्वर्ग से एक तारा गिरा गया, उसको अथाह कुंड की कुंजी, उसको वहां रखे। अब 20 का पहले आयत पढ़िए। मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर। देखिए, अथाह कुंड की कुंजी। यहाँ आपका एक सवाल होगा, ये टॉपिक अलग है, क्योंकि अथाह कुंड में उस सांप को, उस महासर्प को, उस अजगर को, उस इबलीस को उस अथाह गड्ढे में रखा हुआ है। अब उस अथाह गड्ढे की कुंजी को देखकर एक स्वर्गदूत को भेजता है, ताकि उस सांप को उस जंजीर के बांध कर लेके आए, उसके ऊपर न्याय करने के लिए, आखिरी अदालत के लिए, अथाह यानी उसको आनंद नरक में डालने के लिए। यह टॉपिक और कहीं जाता, लेकिन ये चाबी के बारे में कहता। चाबी, अथाह गड्ढे की चाबी किसी स्वर्गदूत के पास है, ठीक है ना। अभी एक और चाबी के बारे में सीखिए। हालेलुया। प्रकाश सुबह के 3 का 7 पढ़िए। 3 का 7। जो पवित्र सत्य है, वो जो दाऊद की कुंजी रखता है। दाऊद की कुंजी रखता है। दाऊद की कुंजी, ये कौन सी कुंजी है भैया? तो दाऊद का एक चाबी होता है। आपको अभी तक शायद मालूम नहीं होगा ये दाऊद की कुंजी क्या है। आपको इसी सिलसिले में वो भी बताकर फिर हम मृत्यु और अधोलोक की कुंजी के बारे में बताकर हम प्रार्थना में जाएंगे। दाऊद की कुंजी पढ़िए, यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 22 का 22। यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 22 की 22 पढ़िएगा। हालेलुया। 22 अध्याय और 22 बाब। मैं दाऊद के घराने की कुंजी, दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, उसके कंधे पर रखूंगा, और वह खोलेगा, वो खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, और बंद ना कर सकेगा। वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। देखिए, यह हम आपको समझ में आ गए। दाऊद की कुंजी, जिसमें दाऊद के घराने की, क्या बोला था 22 का 22 में क्या पढ़े है ना? दाऊद के घराने के कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा। ये किस चीज की कुंजी है भैया? दाऊद के घराने की कुंजी। आप चलेंगे मलाकी 3 अध्याय में जाइए। मलाकी के 3 अध्याय में कहता है, मैं क्या करूंगा? आसमान की झरोखे को खोलूंगा और तुझ पर ऐसा अनुग्रह को पढ़िए। उसकी 10वीं आयत, 3 का 10 पढ़िए। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि
मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है हाँ, कि ऐसा करके मुझे परखो हाँ। कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए आकाश की झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर हाँ। अपरंपार आशीष की वर्षा देखे दाऊद की कुंजी, आकाश के झरोखों की कुंजी, जिससे अपरंपार आशीष को भरेगा। ये कुंजी दाऊद के घराने की कुंजी और आसमान की झरोखे की कुंजी। मालूम है ये कुंजी किसको दिखाता? मालूम है ये हमारे लिए अनुग्रहों की भंडार है, आशीषों की भंडार की कुंजी उसके पास है। किसको समझ आ गए? आशीषों की भंडार की कुंजी परमेश्वर के पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। क्योंकि दाऊद की जो इस्राएल की राज्य की जो भंडार होता था, खजांजी जिसको कहेगा, वो खुदावंद यीशु मसीह कहता है मैं दाऊद की घराने की कुंजी उसके कंधों पर रखेगा। दाऊद के घराने को आशीष देने का तमाम आशीष खुदावंद यीशु मसीह के कंधों पर, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दाऊद के घराने में पैदा हुआ था ताकि उनको आशीष देने के लिए। इस्राएल के अनुग्रह कौन है? हमारे खुदावंद यीशु मसीह। हर एक मानव जाति के अनुग्रह की कुंजी किसके पास है? हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। आसमानी अनुग्रहों की कुंजी मैं आपको बताता हूं, आसमानी आशीष है और दुनियावी दो आशीष है, एक आसमानी और एक जमीन है। एक आसमान की अनुग्रह, दूसरा जमीन की अनुग्रह। दोनों अनुग्रह परमेश्वर की ओर से। भलाई और करुणा वो दुनिया से होता है और स्वर्गीय अनुग्रह वो परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। ये दोनों आशीष परमेश्वर के पास है, उसकी कुंजियां। आमीन। तो इसके अलावा उस अनुग्रह को उस आशीषों की कुंजी खुदा ने किसको दे दिया? अब्राहम को दे दिया। अब्राहम को बोला है जो तुझे अनुग्रह करेगा मैं उससे अनुग्रह करूंगा, तू जिसको अनुग्रह करेगा मैं उसको भी अनुग्रह करूंगा। इसका मतलब अनुग्रह की कुंजी खुदा ने मुझे भी दे दिया और आपको भी दे दिया, अब्राहम को दे दिया, और अब्राहम को जो आशीष देगा उसको भी खुदावंद आशीष देगा। किसको समझ आ गया? इसलिए हम एक दूसरे को गॉड ब्लेस यू, आई ब्लेस यू, मैं तुझे आशीष देता हूं, इस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं। अच्छा, एक संदेश, एक सूत्र आपको बताता हूं। आपको आशीष पाने के लिए एक सूत्र, वो क्या है? आप दूसरों को आशीष दो, आप आशीषित हो जाएगा। आप क्यों आशीष नहीं पाते हैं? आप दूसरों को आशीष देता नहीं, बल्कि कुड़कुड़ाते हैं, दांत पीसते हैं, और दूसरों के आशीष को देखकर आप मन ही मन कुड़कुड़ाते हैं, दांत पीसते। ओ, उसके पास खेती बड़ा है, उसके पास पैसा ज्यादा है, उसका बीवी थोड़ी पढ़ी लिखी है, उसके बच्चे ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी सेवकाई बड़ा है, उसके पास बड़ा गाड़ी है, उसके पास बड़ा पैसा है, उसकी सेवकाई बड़ा है। दूसरे को देखकर जब जब दांत पीसता है, हम स्वयं हमारे अनुग्रह को खोता है। किसको समझ आ गए? हेलो, आप मेरे साथ हैं? आपको आशीष पाना है, आपको अनुग्रह पाना है, दूसरे को आशीष करो। इसलिए खुदा कहता तुम्हें श्राप देने वालों को श्राप के बदले श्राप मत दो, बल्कि अनुग्रह दो। क्यों? हम पूछेंगे प्रभु यह कौन सी तरीका है? उसने मुझे गाली दिया, मैं उसको अनुग्रह दूं? मैं तो नहीं करूंगा। मैं भले मर जाऊं, उसको मैं अनुग्रह नहीं करूंगा। खुदावंद कहता बेटा तुझे आशीष पाना है तो तू उसको अनुग्रह दो। बोले तेरे दुश्मन को भूख लगे तो खाने का दो। बोले मैं कभी नहीं दूंगा, मैं खाना कुत्ते को दूं, लेकिन मैं दुश्मन को, मेरे पड़ोसी को नहीं दूंगा। खुदावंद कहते बेटा तुझे आशीष पाना है तो दूसरों को आशीष दो। तेरे संतान आशीष पाना है तो दूसरों को आशीष दो। कितना लोगों को समझ आ गया? आप अनुग्रह पाने के लिए दूसरों को आशीष दो, जानबूझकर आशीष दो।
दुश्मन को देखकर जो गाली देता है, आपके विरोध करता है, आपके बदनाम करता है, आपके खिलाफ कोर्ट कचहरी जाता है, आपके खिलाफ बुराई करता है, आपके पत्नी पर बुरे बोलते हैं, आपके बच्चे पर बुरे बोलते हैं, आपके दौलत को देखकर कुड़काते हैं, आपकी सेवकाई को देखकर कुड़काते हैं, उनको आंख बंद करके ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आई ब्लेस यू, मैं तुझे आशीष देता हूं, मैं तुझे दिल से बोलना, ऐसा नहीं दिखावे के लिए। खुदावंद कहता है तो दुश्मन को आशीष दे ताकि मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। तो अनुग्रह की चाबी जो परमेश्वर के पास था, अभी प्रभु से अनुग्रह के लिए रोना गाने की जरूरत नहीं, बल्कि प्रभु ने अब्राहम को दे दिया। ओ यीशु मसीह के द्वारा उस चाबी आज हमारे हाथ में भी है। कितने को समझ आ गए? अच्छा, एक और चाबी है, वो चाबी मत्ती 16:19 में है। पढ़िए मत्ती 16:19 में, कौन पढ़ेंगे? हालेलुया। तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां मैं तुझे दे दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे में जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह पत्रस से कहता है, मैं आसमान की बादशाहत की चाबी तुम्हें देता हूं। क्या की चाबी? स्वर्ग की राज्य के कुंजिया, उर्दू में आसमान की बादशाह की चाबी किसको दिया? पत्रस को दिया। बाप रे बाप, ऐसा क्यों? और दूसरे चेलों को गुस्सा आना चाहिए, पत्रस को दे दिया, हमको तो दिया नहीं। मैं एक बात से साबित करता हूं, चाबी दे दिया, पत्रस ने स्वर्ग राज्य की दरवाजा खोला। कब खोला? पेंटेकोस्त के रोज खोला। तो पहले दरवाजा खोलने का दिन 3000 लोग अंदर प्रवेश हो गया। इसको समझ आ गए? हेलो, ताली बजाकर प्रभु की महिमा करो ना। इसका मतलब स्वर्ग राज्य की चाबी सिर्फ पत्रस को नहीं, बाकी चेलों को भी दिया। ऐसा क्यों? पत्रस के साथ बाकी 11 लोग भी खड़े थे। प्रत्यक्ष 2 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में जब प्रचार कर रहा था, पत्रस बाकी 11 साथियों के साथ खड़ा होकर प्रचार किया है। 2 अध्याय निकालिए और आम प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय निकालिए। हालेलुया। 14 आए। तब पत्रस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, 11 के साथ खड़ा हुआ। पहली प्रचार, पहली चाबी से खोलने वाला है। अकेला पत्रस नहीं, बल्कि 11 लोगों के साथ खड़ा होकर। हेलो, मुझे देखिए, कितने को समझ आ गया चाबी क्या है? चाबी परमेश्वर का वचन है। किसको समझ आ गया? खुदा के पाक कलाम ही खुदा के बादशाहत की चाबी है। खुदावंद के बादशाहत के, यानी आसमान की बादशाहत के कुंजी पाक कलाम है। परमेश्वर की राज्य की चाबी ये वचन है, और ये चाबी खुदा ने आपको भी दे रखा। बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटों, जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, सबको खुदा ने चाबी दिया है। अभी चाबी की बात आ गया तो मुझे एक तस्वीर, मुझे एक बात ध्यान आता है। पहले हमने आज पढ़ा था, मैंने दाऊद के घराने के कुंजियां तेरे कंधे पर रखेगा। मैंने देखा यहाँ मध्य प्रदेश में आने के बाद कुछ लोगों के पास चाबी होता है, वो अपने दुपट्टे में बांधता है और ऐसे डाल देता। कभी मैंने देखा बंगाली लोग भी क्या करते हैं, चाबी को दुपट्टे में या रूमाल में बांधकर ऐसे कंधे के ऊपर ऐसे डालकर रखा हुआ हमने देखा। और यहाँ पर एक और प्रथा देखा, जो घर के मालिकिन होता है, उनके कमर पर छल्ला होती है। छल्ला क्या बोलेगा? छल्ला ही है ना?
चाबी का गुच्छा, छल्ला, चम्मक के छल्ला वो बात अलग होता है, लेकिन छल्ला जो होता है उसी में क्या होता है, चाबी के गुच्छे को डालकर कमर पर वो अपने साड़ी के साथ या कपड़े के साथ उसको बांध कर रखता है, उसमें चाबियां होता है, तिजोरी की चाबियां होता है, और भी कमरों का अलमारियों की चाबी होता है। मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम चेलों को इस चाबी दे दिया, खुदावंद के पाक कलाम की चाबी दे दिया। चाबी के अर्थ क्या है? अधिकार, अथॉरिटी। जिसके पास चाबी है वो ही उसको खोल सकता है, जिसके पास चाबी है वो ही उस गाड़ी को चालू कर सकता है, जिस कमरे के चाबी जिसके पास है वो ही उसको खोल सकता है, जिस ऑफिस या कारखाने की चाबी जिसके पास है वो उसको खोल सकता है, जिस तिजोरी की चाबी जिसके पास है वो उसको खोल सकता है। इसका मतलब खुदा ने स्वर्ग राज्य के चाबी आपको दे रखा है, हर एक चेलों को दे रखा है। यदि दे रखा है, इसको बांध बूंद कर कहीं घुमाना नहीं, बल्कि इसको इस्तेमाल करना है। किसको समझ आ गए? हेलो, इस चाबी को हर एक लोगों को इस्तेमाल करना है। कभी कभी हमने देखा, हमने भी किया है, कुछ ताला खोलने में थोड़ा दिक्कत पड़ता है तो क्या करता मालूम है? चाबी में थोड़ा तेल डालकर उस ताले के अंदर डालता है, और चाबी में भी तेल लगाता है, ताला के अंदर भी थोड़ा तेल डालकर 2-3 बार घुमाता तो खुल जाएगा। तो मैं बताऊं, इस वजन जो चाबी के साथ पवित्र आत्मा के कुछ बूंदे तेल डालकर इस अकड़ा हुआ, जंग लगा हुआ इस कड़क ताले के अंदर डालकर घुमाए, जल्दी खुल जाएगा। जितने भी कड़क इंसान क्यों ना हो, जितना भी पत्थर जैसा दिमाग और दिल क्यों ना हो, जितना भी जंग लगा हुआ मन क्यों ना हो, जितने भी कठोर मन क्यों ना हो, पवित्र आत्मा के साथ इस वजन की चाबी को उनके अंदर डाले, प्रयोग करे, जरूर उनके दिल खुल जाएगा और प्रवेश हो जाएगा। यीशु उसके अंदर प्रवेश हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर कितना महान है। और यहाँ पर एक और बात लिखा हुआ, मौत और किन चीज की चाबी है खुदा उनके पास? हालेलुया। मैंने कहा, देखिए ध्यान से सुने, अधागढ़ यानी शैतान को बंधा हुआ अधागढ़ की चाबी फरिश्ते को दिया। अनुग्रह की चाबी खुदा ने अब्राहम के द्वारा हमें दिया है, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया स्वर्ग राज्य की चाबी। जरा एक और बात बताता हूं, ये रोमन कैथोलिक कलीसिया के पोप स्वामी को जब अभिषेक करता है, 2 चाबी देता है, एक सोने का और एक चांदी का। आप लोगों को पता नहीं होगा, हम लोगों को मालूम है। 2 चाबी, जो पुराना पोप की मृत्यु हो या पुराना पोप अपने स्थान को छोड़ेगा, नया पोप को स्थानांतरित करेगा, तो 2 चाबी को हस्तांतरित करता है, एक सोने की चाबी, एक चांदी की चाबी। ये चाबी वो कहता है, एक स्वर्ग का है, एक नरक का, अधागढ़ का है। किसको समझ आ गया? स्वर्ग की और नरक की चाबी रोमन कैथोलिक सभा वाले पोप साहब को देता है। लेकिन वचन में हमने क्या सीखा? पढ़िए 18वीं आयत। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अधोलोक की चाबी खुदावंद यीशु मसीह कहता है वो मेरे पास है। ना पोप को है, ना बिशप को है, ना रेवरेंड को है,
ना पास्टर को है। हेलो, कितने को समझ आ गए? मृत्यु और अधोलोक की चाबी खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। एक बात मैं बताता हूं, यदि मृत्यु की चाबी किसी बिशप को, किसी पोप को, किसी पास्टर को देता तो क्या करते हैं? अरे जो उनको पसंद नहीं उनके ऊपर मृत्यु का वजन कहता और उन्हें मृत्यु में डालकर बंद कर देता है। भैया, दूसरा कलीसिया वाले को क्या करते? वो मृत्यु में डाल देता है। इसको समझ आ गया? हेलो, आपको समझ आ गया? लेकिन खुदावंद कहता है मृत्यु का चाबी मेरे पास है। इसमें एक बात और बताना चाहता हूं, जब मृत्यु के बारे में आपको डरना नहीं, विश्वासी लोगों को, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को मृत्यु के बारे में डरना नहीं। क्यों? मृत्यु के चाबी प्रभु के पास है। वो बड़े उम्र के बाद मरे, बीमारी होकर मरे, कोरोना आकर मरे, दुर्घटनाओं में मरे, आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके मृत्यु के बारे में खुदावंद के पास चाबी है। जब वो चाहेगा हमें बुला लेगा। हेलो, इसलिए मृत्यु से हमें डरना नहीं, मृत्यु के बारे में हमें घबराना नहीं। मृत्यु भले द्वार पर है तो आपको बोलना, मेरा प्रभु के जानकारी के बिगाड़ मुझ पर मृत्यु नहीं आएगा, क्योंकि मृत्यु के चाबी मेरे प्रभु के पास है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ गया भैया? किसी को समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों के चेहरा, हाथ तो हम देखना चाहते हैं लेकिन सभी बंद करके बैठे हैं। हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करें। मृत्यु के चाबी मेरे प्रभु के पास है। मैं 40 में मरूं या 30 में मरूं या 60 में मरूं या 100 साल में मरूं, मरना तो प्रभु की इच्छा के अनुसार होगा। एक दिन तो मरना है भैया। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में यदि देरी है तो हमें मरना है। हालेलुया। इसलिए प्रत्येक लोगों को आज हमारे विश्वास को बढ़ाना, मैं मरूं तो प्रभु की जानकारी के बिगड़ नहीं मरेगा, और मरकर मैं मसीह के संग रहूंगा। मैं इधर उधर भटकेगा नहीं, किसी भी बीमारी हो मैं इधर उधर भटकेगा नहीं, बल्कि मैं खुदा के संग रहूंगा, मेरे मसीह के संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कहता है, मौत और आलमेरवा की कुंजियां मेरे पास। हालेलुया। वो खुदा ने किसी को दिया नहीं, मृत्यु उसी के पास है, जीवन की कुंजी उसी के पास है। जीवन देने वाला वो है, वो मृत्यु में हमें बुलाने वाला भी वो है। आज रात को खुदावंद के कदमों पर बैठने वाले हर एक अजीजों, हर एक बेटे बेटियों, अपने जीवन को खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के सामने सौंप दे और हमें प्रार्थना में जाए। हमने कम से कम 12-13 बातों को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हमने सीखा है। हालेलुया। हमारा खुदावंद जिंदा है, वो कल आज युगान युग जिंदा है, एक सा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यदि मृत्यु आएगा तो आपको इस बात पर खुश होना, मृत्यु प्रभु की ओर से आता है, मेरे खुदा की ओर से आता है। खुदा मुझे बुलाने अपने फरिश्तों को भेजा है, मैं जाने के लिए क्यों डरना है? हालेलुया। बल्कि खुशी के साथ मृत्यु को हमें स्वागत करना है। आज रात को हमने तेजस्वी यानी जलाली खुदावंद की दर्शन को हम यहाँ देखा, 13-14 बातों को हमने देखा है। हालेलुया। 7 दीवटों के बीच में तेजो में परमेश्वर दीवट कलीसिया है। हालेलुया। खुदावंद हमेशा कलीसिया के लिए, कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह का दुल्हन है, और खुदावंद यीशु मसीह हमारा दूल्हा राजा है। हालेलुया। और उसके पहनावा क्या है? राजा जैसे, बादशाह जैसे पहनावा है। हालेलुया। वो बादशाह होंगे
बादशाह है। हालेलुया। और उसके सिर और बाल सफेद, बल्कि पाले समान, ऊन के समान श्वेत। वो उसके बुजुर्गी को, हालेलुया, उसकी उसकी पवित्रताई को दिखाता है। हालेलुया। और उसके आंखें आग की शोले जैसे, यानी पाप को देखकर, गुनाह को देखकर वो गुनाह से नफरत करता है। हालेलुया। और उसको सीने पर सीना बंद हम देखते हैं। वो हालेलुया पवित्र दिल को देखता है और धर्मी और अधर्मियों के विषय में सीधाई से न्याय करने वाला पवित्र परमेश्वर के पवित्र न्याय सिंहासन को दिखाता है। हालेलुया। उसके पाव, हालेलुया, ओ शुद्ध और तांबे का समान, हालेलुया, जो आग में ताया गया जैसा दिखाता है। उसके कदम, उसके राह, उसके मार्ग पवित्र शुद्ध है। उसके शब्द बहुत से पानी के समान, ताकि उसके न्याय के, उसके शासना के, उसको ढांटने के, दुश्मन को ढांटने के शब्द बहुत से पानी के समान। हालेलुया। उसी शब्द उसके आज्ञा मानने वालों के लिए मन को मोहने वाले, मन को ठंडा करने वाले, शांति देने वाला शब्द भी है। उसके दाहिने हाथ, हालेलुया, अधिकार के, अनुग्रह के हाथ है, आशीषों के हाथ है। उसी हाथ में 7 सितारे। सितारे कौन है? कलीसिया के दूध, हालेलुया, प्रभु के सेवक लोग खुदावंद यीशु मसीह के हथेली में है। प्रभु के खिदमत करने वाले, यदि कोई भी मेरे वचन को सुनता है तो आप डरने की जरूरत नहीं, आप खुदावंद की हथेली में रखा हुआ है। आप सितारा जैसा चमकना है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके मुंह से 2 धारी तलवार, हालेलुया, काटता छाटता तरक्की की ओर हमें बढ़ाने वाले कलाम, दुश्मन को खत्म करने वाले तलवार। हालेलुया। उसके चेहरा ऐसा प्रकाशमान, आफताब जैसे दोपहर को, हालेलुया, शोभायमान प्रज्वलित चेहरा। उसके चेहरे को देखने वाले, जैसे 34वां भजन सीधा 5 आयत में, जितनों ने उसकी ओर देखा उसका चेहरा प्रकाशमान हुआ। आप भी देखकर प्रकाशमान हो जाइए। हालेलुया। और अनुग्रह को पाए। और कहता मैं आदि और अंत हूं। हालेलुया। उसी ने सब कुछ बनाया, उसी में सब कुछ कायम रहता है और उसी में हमें समाप्त होना है। और कहता है, हालेलुया, मैं मर गया था लेकिन देख मैं युगान युग जीवित है। हालेलुया। और कहता है, मृत्यु और अधोलोक का चाबी मेरे पास है। देखिए, आपने तेजस्वी खुदावंद यीशु मसीह के दर्शन को देखा है। हालेलुया। इस दर्शन को आपके हृदय में बना रखें। यदि आप कोई चित्रकार है, कलाकार है, हो सके आपने इसी वचन के द्वारा तस्वीर बनाई है। मुश्किल होगा इसी तरीके से बनाना, लेकिन आपका हृदय की आंखों से, आत्मिक आंखों से उस दर्शन को देखिए। हालेलुया। तेजस्वी खुदावंद यीशु मसीह को देखिए और हर समय देखिए और कहे, देखूं मैं यीशु को, यीशु समान आत्मा में देखूंगा, आत्मा की आंखों से देखूंगा, वचन की आंखों से देखूंगा। प्रार्थना में देखिए, वचन में देखिए, आराधना में देखिए, सेवकाई में देखिए। देखूंगा मैं यीशु राजा को। वो सदा सर्वदा आपके पास है। ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोलेगा, मांगो तुम्हारे लिए मिल जाएगा। उस यीशु को दर्शन पाने के लिए मैं आज आपको पुकारता हूं। समय समय पर उसका दर्शन को पाने के लिए खुदा ने हमें मौका दिया। एक बार देख लिया, सपने में देखा, दर्शन में देखा, खुश नहीं होना, बार बार देखिए। हालेलुया, बार बार देखिए। जैसे अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने जीवन साथियों को, अपने बच्चों के चेहरे को हम देखते हैं, जो दूर रहते आजकल वीडियो के द्वारा देखते हैं। हम परमेश्वर की महिमा में उसके चेहरे को देखिए। उसका चेहरा देखने की आईना है परमेश्वर के वचन। इस वचन में देखिए। हालेलुया। रोज देखिए। आप देखते, जैसे देखते जाओगे तुम चमकते जाओगे, जैसे देखते जाओगे तुम चमकते जाओगे। हालेलुया। तुम्हारा चेहरा भी प्रकाशमान हो जाएगा। मूसा थोड़ा सा झलक देखा, मालूम है क्या हुआ? उसका चेहरा ऐसा
उसका चेहरा ऐसा चमकने लगा। हालेलुया। और लोगों ने कहा, हम तेरे चेहरे की चमक को देखकर मर जाएगा, इसलिए तुम एक चादर को लेकर अपने चेहरे को ढक दो। मूसा को आखिरी में एक चादर लेकर अपने आप को ढकना पड़ा। इतनी तेजस एक झलक देखने से हुआ। अब रोज उसके चेहरे को देखते हैं। हालेलुया। उसकी तेजस को देखते हुए हमारे विश्वास के जीवन में आगे बढ़ पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष प्रदान करें। सबको जय मसीह की प्रार्थना करें। खुदावंदों का खुदा शुक्रगुजार है, आपकी उस जलाली बदन को हमें दिखाने के लिए उस कलाम में आपने प्रकट किया। हम उस दर्शन के साथ हमारी रूहानी जीवन को आगे बिताए। प्रत्येक बहन भाई जो इस कलाम को सुनते हैं, आपके उस तेजस्वी चेहरे को देख के और उस तेजस में बने रहे। प्रार्थना सुना जाने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी का नाम। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदावंद आपको बरकत दे। कल फिर हम मिलते हैं नया वचन